नमस्कार, प्राइम उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रामकृष्ण शुक्ला। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष दानिश आजाद एक निजी कार्यक्रम में कानपुर पहुंचे। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए राज्य मंत्री ने कहा कि मुस्लिम समाज के सभी वर्ग के लोग, खासतौर पर पसमांडा मुसलमान, लोकसभा चुनाव में पूरी तरीके से नरेंद्र मोदी के समर्थन में है, क्योंकि पहली बार नरेंद्र मोदी के रूप में उनको एक ऐसा नेता मिला है जो खुले मंच से पसमांडा उत्थान की बात करता है। आज मोदी जी की सरकार जो सकारात्मक नीतियां हैं उससे लाभ लेकर तरक्की और तालीम की तरफ आगे बढ़ रहा है। आज जनपद कानपुर में हम आए हुए हैं। हमारे साथ भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष कुमार बासित अली जी भी मौजूद हैं और पूरे प्रदेश भर में हम जो मोदी जी की गारंटी है वो जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। मोदी की गारंटी विकास की, मोदी की गारंटी तालीम की, मोदी की गारंटी सुरक्षा की, मोदी की गारंटी उद्योग की, रोजगार की, ये तमाम मोदी की गारंटी हम पासमानदा समाज तक पहुंचा के पासमानदा उत्थान के लिए पूरी ईमानदारी से काम कर रहे हैं। खबर अमरोहा से है, जहां भाजपा नेता डॉक्टर सोरन सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। भाजपा नेता ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी नशे जैसी हालत में रहते हैं। चौधरी चरण सिंह जी के प्रति हर व्यक्ति के मन में सम्मान है। चौधरी चरण सिंह जी के कामों के आज भी गुणगान किया जाता है। चौधरी चरण सिंह इस गांव में रहने वाले हर आदमी की आत्मा में बसते हैं, तो निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। राहुल गांधी लगातार मोदी जी की जाति को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। राहुल गांधी के विषय में सवाल करने का वो भारत में कोई औचित्य रह नहीं जाता। राहुल गांधी को यही नहीं पता नहीं किस नशे में रहते हैं कि वो कह क्या रहे हैं। उधर बॉलीवुड की चर्चित अभिनेत्री तापसी पन्नू बाराबंकी पहुंची, जहां उन्होंने सरकारी विद्यालय में बच्चों से मुलाकात की और उन्हें शिक्षा व खेल के माध्यम से सशक्त बनाने के लिए प्रेरित किया। तापसी पन्नू ने बच्चियों को शैक्षिक सामग्री देकर उनके साथ डांस भी किया। इस दौरान पन्नू ने बच्चों से कहा कि पढ़ लिख कर आगे बढ़ो। दरअसल वो नंदी फाउंडेशन द्वारा संचालित नन्ही कली प्रोजेक्ट पर काम कर रही हैं। इसी के लिए वो गरीब तबके की बच्चियों को गोद लेकर उनके शैक्षिक विकास को लेकर सहयोग करती हैं। आगरा में पीएम मोदी का प्रोजेक्ट बताकर करीब 200 लोगों से धोखाधड़ी का बड़ा मामला सामने आया है। लोगों को गुजरात के धोलेरा का प्रोजेक्ट बताकर जमीन में इन्वेस्ट कराया गया। लोगों को ठगी का एहसास होने के बाद मामले की शिकायत सदर थाने में की गई और आरोपी नेक्सा एवरग्रीन कंपनी पर एक्शन की गुहार लगाई गई है। धोलेरा गुजरात में है, जो मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट बता करके, और उन्होंने वहाँ पे एक ज़मीन खरीद करके और उस पर पैसा इन्वेस्ट करने के लिए बोला था। उन्होंने बोला था कि आप जितना पैसा इन्वेस्ट करोगे उतनी आपकी ज़मीन रजिस्ट्री हो जाएगी और उसके रजिस्ट्री दे देंगे आपको, और जो पैसा हम उसका डबल दे देंगे, आपको रिटर्न करते हैं तो वो रजिस्ट्री हमारे वापस कर देना। ऐसे उन्होंने झाका दे करके, और हर स्टेट का है, ऐसा नहीं आगरा का नहीं है, ये ऑल इंडिया का केस है। ये नेक्सा एवरग्रीन, नेक्सा एवरग्रीन कंपनी के नाम से है। धोलेरा, हाँ। मेरा 20 लाख रुपए लगा हुआ है मेरा। हाँ, आगरा के तकरीबन, आगरा से मैं नॉलेज में है, वो तकरीबन 2 से आदमी इससे पीड़ित हैं। अच्छा। हाँ, तो हमने पहले एफआईआर किया था, तो 2 एफआईआर किया था हमने। 75 80 आदमी थे इसमें, तो उस टाइम कोई सुनवाई हुई नहीं थी। फिर हमने 19 आदमी का करके फिर हम कमिश्नर साहब से मिले थे जा करके, तो उन्होंने आदेश करवाया था, तो ये हमारी एफआईआर हुई है अभी। क्या नाम जो ले गए थे उनका? हाँ, उसके रणवीर सुभाष, रणवीर सीएमडी और सुभाष एमडी सुभाष था। सुभाष क्या है, आर्मी से रिटायर था। मैंने इसमें क्या था, आर्मी से रिटायर था, इस वजह से लोगों ने भरोसा कर लिया। और वो क्या गन्नेट ग्रुप का था, तो गन्नेट ग्रुप की जितनी यूनिटें थी वो गन्नेट ग्रुप में जाता था वहाँ पे, और उनको ब्रीफ करता था कि ऐसे आप पैसा लगाओगे तो इतना आपको पैसा वापस देगा। उधर बिजनौर के थाना किरतपुर इलाके के गांव में महिलाओं के साथ ठगी का मामला सामने आया। गौरतलब है कि देहरादून की यूनाइटेड एग्रो लाइफ इंडिया लिमिटेड नाम की कंपनी ने ग्रामीण महिलाओं को पैसा दोगुना करने का लालच दिया और महिलाएं फरार हो गईं। इसकी शिकायत लेकर महिलाएं एसडीएम कार्यालय पहुंची और न्याय की गुहार लगाई। हमारे साथ ये हुआ, हमारे पैसे लिए, हमें 1 महीना के बाद बॉन्ड ला कर दिए, अनु तुम्हारे पैसे कंपनी में जमा कर रहे हैं। हमें नहीं पता कहाँ करें कहाँ नहीं करें। हाँ, अरे तुम्हारे पैसे जिम्मेदार मैं हूँ। तो अब क्या कह रहे हैं वो? अब ये कह रहे हैं
आख हम ना पैसे दे, हम ना देने के पैसे, जो तुमसे हो कर लो। कितना रुपया है आप सब लोगों, कितने लोगों का रुपया है? सब लोगों का तो है 12-13 लाख रुपए है। भारतीय किसान यूनियन जनशक्ति जो है आपके डॉक्टर गोपाल सिंह है, उनका कुछ समस्याएं थी, उन्होंने एक ज्ञापन दिया हमने। और दूसरी चीज एक किरतपुर में कुछ महिलाओं के साथ किसी जो एक कंपनी होती है उन्होंने पैसे लिए, उसकी भी शिकायत करें, महिलाएं काफी आ रही अर्जुन साहब कितने रुपए का घोटाला है? घोटाला तो ये पता नहीं चल पा रहा है क्योंकि महिलाएं खड़ी यहाँ पर है, इन्होंने कहीं मतलब 20-25 लोग की मतलब नाम लिख के दे रखा है, कितने पैसे लिए गए यहाँ पे, तो ये पीड़ित है सर। जी उनका भी हम बात भी करेंगे, साथ में भी एसडीएम साहब को वहाँ के लेने बात के, और सीओ साहब को मैं कर रहा हूँ जाँच के लिए, बात करूँगा इनसे जाँच के लिए। एसटीएफ और सिधारी थाना पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने 8 साल पहले जेल की दीवार फांदकर फरार हुए बदमाश को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि 1 लाख के नामी बदमाश जितेंद्र मुसहर साल 2016 में आजमगढ़ जेल से फरार हो गया था। तभी से पुलिस इसकी सरगर्मी से तलाश कर रही थी। आरोपी पर लूट और हत्या के 6 मुकदमे दर्ज हैं। रात्रि लगभग 2 बजे भदोली बाईपास थाना सिधारी के पास एसटीएफ यूपी और थाना सिधारी की पुलिस टीम के साथ पुलिस मुठभेड़ के दौरान 8 वर्ष से फरार और 1 लाख रुपए के इनामिया अपराधी जितेंद्र मुसहर पुत्र देवनाथ मुसहर निवासी जनपद गाजीपुर को गिरफ्तार किया गया है। इस दौरान इसके दाहिने पैर में गोली लगी है, इसको उपचार के लिए भेजा गया है। इसके पास से एक अवैध शस्त्र व कारतूस बरामद हुए हैं। इस अपराधी के ऊपर एडीजी जोन वाराणसी सर के द्वारा 1 लाख का पुरस्कार घोषित किया गया था। इसके ऊपर हत्या व डकैती समेत 6 जघन्य मुकदमे जनपद आजमगढ़, जौनपुर व बलिया में पंजीकृत हैं। वर्ष 2016 में यह जिला कारागार आजमगढ़ से फरार हो गया था और तब से एफआईआर नंबर 157/16 धारा 223, 224 आईपीसी में वांछित और फरार चल रहा था। यह अत्यंत जघन्य अपराधों में पूर्व में शामिल रहा है। पुलिस टीम के द्वारा इससे विस्तृत पूछताछ की जा रही है। आज की घटना के संबंध में भी धारा 307 आईपीसी 3/25 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत एफआईआर पंजीकृत करते हुए आगे की विवेचनात्मक कार्रवाई थाना सिधारी की पुलिस के द्वारा की जाएगी। बाराबंकी में बीते दिनों सीतापुर जनपद के रहने वाले सराफा व्यवसायी से हुई लूट की घटना का पुलिस ने सनसनीखेज खेज खुलासा किया है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए उनके पास से सराफा व्यवसायी से लूटे गए जेवरात और नकदी बरामद की है। गिरफ्तार किए गए दोनों बदमाश लखनऊ में दिहाड़ी पर मजदूरी करते थे। पुलिस ने इनके पास से लूट के और जेवरात सहित एक तमंचा भी बरामद किया है। बता दें कि बाराबंकी जिले के बड्डूपुर थाना इलाके में 29 जनवरी को सीतापुर जनपद के रहने वाले सराफा व्यवसायी मनोज सिंह से लूट की घटना को अंजाम दिया गया था। दोनों की गिरफ्तारी हो गई है, कलगन और विजय की और झबरा और आनंद की, और इनके पास से करीबन 610 ग्राम चांदी की जेवरात, 2910 रुपये नकद, घटना में प्रयुक्त तमंचा, जो घटना में प्रयुक्त इंडिगो कार और घटना में प्रयुक्त जो बाइक थी वो बरामद हुई है। सारा माल बरामद हुआ? कितने परसेंट? अभी सारा नहीं हो पाया है। अबाउट 1/3 इसमें बरामद अभी हो गया है। तो इनका आपराधिक इतिहास कुछ पूर्व में रहा? क्रिमिनल रहे क्या पहले से? देखिए अभी चूंकि ये दूसरे जनपद के हैं और हम लोग अभी CCTNS के माध्यम से और अन्य जनपदों से भी हम लोगों ने इनके आपराधिक इतिहास की जानकारी मांगी है। जैसा होगा उसके संबंध में आपको अवगत कराया जाएगा। और इस घटना में सबसे अच्छी बात यह है कि ये काफ़ी कम समय में हुआ और इसमें जो हमारी जो बड्डूपुर की जो SHO मैडम है उन्होंने काफ़ी मेहनत किया और अच्छा इनका प्रयास है इसमें। इसलिए कप्तान साहब ने इस टीम को पारितोषिक के रूप में 20,000 रुपये नकद पुरस्कार से पुरस्कृत किए जाने की घोषणा की है। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही ग्रेटर नोएडा से, जहां पर बड़ा एक्शन लिया गया है माफिया के खिलाफ। ग्रेटर नोएडा से स्क्रैप माफिया रवि काना पर बड़ी कार्रवाई। इस वक्त बड़ी खबर ग्रेटर नोएडा से CP लक्ष्मी सिंह ने यह एक्शन लिया है और माफिया पर यह बड़ी कार्रवाई अंजाम दी गई है। ग्रेटर नोएडा से इस वक्त बड़ी खबर, रवि काना की करीब 150 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई है। जी हां, बड़ी खबर ग्रेटर नोएडा से 150 करोड़ की संपत्ति, जिसमें 86 करोड़ की जमीन, प्लॉट और भूखंड भी जब्त किए गए। बड़ी खबर ग्रेटर नोएडा से अलग अलग बैंक खातों से 2,72 लाख रुपए फ्रीज किए गए हैं। इस वक्त बड़ी खबर, काना के 3 करोड़ के 11 वाहन भी इस दौरान जब्त किए गए हैं। तो ये तमाम जो एक्शन है, 150 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई है। बुलंदशहर, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद में 3 अलग अलग जिलों में ये कार्रवाई सामने आई है। बड़ी खबर, राजकुमार पर गैंगस्टर एक्ट के तहत ये कार्रवाई की गई है। रवि काना समेत राजकुमार, ये दोनों शख्स जिन पर पुलिसिया कार्रवाई हुई है। रवि काना बड़ा माफिया कहा जाता है और इसके बाद लगातार पुलिस जो है इसकी संपत्ति को निशानदेही की गई और इसके बाद अब ये संपत्ति जब्त की गई है।
तो देखिए योगी सरकार का एक्शन लगातार जारी है और किसी भी हाल में माफिया बख्शे नहीं जाएंगे। फिर मौजूदा मामला जो है आप देखिए ग्रेटर नोएडा से आया है। 150 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई है। बड़ा मामला है ये। जी हाँ, 150 करोड़ की रकम कोई छोटी मोटी रकम नहीं होती है। ये बड़ी कार्रवाई कही जाएगी ग्रेटर नोएडा पुलिस की ओर से। 3 अलग अलग जिलों में उसने अपनी आलीशान कोठियां, बंगले, गाड़ियां और तमाम संपत्तियां रखी हुई थी, लेकिन आज भ्रष्टाचार से कमाई गई और माफिया गिरी से कमाई गई उस तमाम संपत्ति को आज पुलिस ने अपनी कार्रवाई के चलते जब्त कर लिया है। ये बड़ी खबर ग्रेटर नोएडा से। उधर अयोध्या के एक निजी अस्पताल में इलाज के बाद एक नवजात की मौत हो गई। घटना के बाद नाराज परिजनों ने जमकर हंगामा किया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने बच्चे को शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं पीड़ित पतिराम पुकार यादव ने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है। जब पैदा हुआ था काफ़ी दर्द से चिल्ला रहा था, उसकी पैर की हड्डी टूट गई थी, तो दर्द से चिल्ला तो उन्होंने हमसे बताया कि भैया गर्दन फंसने की वजह से काफ़ी समय से हमने गंदा पानी पी लिया है, आप इसको ले जाइए कहीं भर्ती करा दिए प्राइवेट हॉस्पिटल में। एक दिन भर्ती करेंगे, दूसरे दिन छोड़ देंगे। वहाँ पे हम जब भर्ती किए वो हमें पता बताई क्या कहते हैं ब्रह्म बाबा के पास है उदय डायग्नोस्टिक। उन्होंने कहा वहाँ ले जाइए, वहाँ ना ले जा करके डॉक्टर रविकांत के यहाँ भर्ती कराए। उनके यहाँ भर्ती कराए तो डॉक्टर साहब ऑक्सीजन में रखे। उसके बाद कहे कि भैया आज तो कुछ नहीं होगा, कल ही हो पाएगा। तो दूसरे दिन बच्चे के पैर का एक्सरा कराए तो जिसमें पैर की हड्डी अलग पूरी टूट के अलग हो चुकी थी उसमें दिखी। तो वहाँ पे प्लास्टर वो चलवाया, लेकिन प्लास्टर के बाद बच्चे की स्थिति चोट थी, इंजरी की वजह से दिन ब दिन उनकी सेहत गिरती जाती थी। तो डॉक्टर साहब हालत गंभीर देखे, उसके बाद उन्होंने लखनऊ रेफर कर दिया। उसके बाद हम लेके आए, फिर उसके बाद यहाँ पे हम भर्ती कराए। लखनऊ से आने के बाद 22 तारीख को डिस्चार्ज हो। फिर हमने अधीक्षक को सेमस के खिलाफ कार्रवाई एप्लीकेशन दिया था, लेकिन वहाँ से कोई हमारी कार्रवाई नहीं हुई। फिर उसके बाद 25 तारीख को हम थाना पूरा कलंदर पे भी गए, वहाँ से भी हमारी कोई FIR दे देगी, लेकिन FIR पे हमारी कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। उसके बाद हम वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को आज संज्ञान में कल दे दिए थे और DM साहब को सबको संज्ञान में मामला दे दिया गया है। फिरोजाबाद से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसके बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे। जी हां, पूरा मामला जिला फिरोजाबाद के कस्बा फरिया इलाके का है, जहां 50 साल के पिता ने बेटे की बहू को प्यार के जाल में फांस लिया और उसके साथ कोर्ट मैरिज कर ली। वहीं बेटे ने पिता पर आरोप लगाते हुए कहा कि वो जसराना इलाके में रहते हैं और मेरे पिता मेरी पत्नी को अपनी सरकारी नौकरी से आए हुए तनख्वाह का लालच देकर इश्क फरमाने लगे। वहीं पीड़ित ने कानून से न्याय की गुहार लगाते हुए थाना फरिया में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। हमारे लड़का की बहू को हमारे पति रख रहे हैं, कोर्ट मैरिज कर ली है साहब। अच्छा, आपको पता नहीं था ये सब? नहीं साहब, मुझसे मना करते रहे थे, मुझे नहीं मालूम थी। हम कहते थे तो मेरी मारपीट करते थे। आपने इस संबंध में कहीं पुलिस थाने या किसी उच्च अधिकारी से प्रार्थना पत्र दिया? हाँ की थी साहब, थाने में मैंने कही थी तो एसओ साहब ने उसको उसके मायके भिजवाया था और साहब 10 दिन के अंदर इस आदमी ने बिहार से बुलवा ली। सर मेरी बीवी को रख रहा है मेरा बाप और हम गरीब परिवार से हैं, न मेरा घर है न मकान है रहने के लिए। मैंने इनको बाप का दर्जा दिया पर इन्होंने बेटा का दर्जा नहीं दिया हमको। मैं अपने परिवार को इनके पास छोड़ गया था विश्वास पे, इन्होंने मेरी बीवी को बातों में फंस के इन्होंने प्यार का संबंध बना लिया, इनके साथ में कोर्ट मैरिज कर लिया। 4 महीने से रह रही है इसके साथ में और मैं इसको मायके छोड़ के आया हूँ। मायके से इन्होंने 10 दिन के अंदर में बुला लिया है। कल थाना फरिया पे एक महिला ने एक एप्लीकेशन दिया। एप्लीकेशन के अनुसार उनका ये कहना है कि उनके जो पति हैं उन्होंने जो आवेदिका हैं इनकी शादी पहले हुई थी एक व्यक्ति से। उनका एक पुत्र है, उसकी बहू को इस व्यक्ति ने जो इनके अभी वर्तमान में पति हैं वो लेकर के कहीं चले गए हैं। इस एप्लीकेशन पे अभी जांच की जा रही है। उनका आरोप ये भी है कि उन्होंने कोर्ट मैरिज कर लिया है उसके साथ। तो इन सभी तथ्यों की जांच करा रहे हैं और जांच में जो भी फाइंडिंग्स होगी उसके हिसाब से अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। इस तरीके की बात आ रही है कि वो उसके लड़के की बहू थी। तो देखिए आवेदिका है, आवेदिका की पहले शादी हुई थी जसराना के गढ़ीवान मोहल्ले में एक व्यक्ति से। उनसे एक पुत्र था, उस पुत्र की शादी हुई थी और उसके बाद उनकी जो आवेदिका है इनके पति के मृत्यु के बाद से इन्होंने अपनी शादी पुनः जो आरोपी है उनके साथ की थी और आरोपी और जो उनका लड़का था उसकी बहू के संबंध के बारे में इन्होंने आरोप लगाया है और उसके बाद उसको लेकर के कहीं वो चले गए हैं और वही कोर्ट मैरिज का आरोप लगाया जा रहा है।
उधर झांसी के बड़ागांव थाना पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी, जहां पुलिस ने सराफा बाजार की दुकानों की रेकी कर रहे 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। दरअसल डकैती की योजना बनाकर खाका तैयार कर रहे चोरों पर पुलिस को संदेह हुआ। इसके बाद पुलिस की छानबीन में, जी हां, पुलिस की छानबीन में आरोपियों के पास से तमंचा, जिंदा कारतूस, गैस कटर और साथ ही साथ लोहे की छड़ जैसी अन्य सामग्री बरामद हुई है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा अपराधियों के विरुद्ध चलाए गए अभियान के तहत थानाध्यक्ष बड़ा गांव की टीम के द्वारा आज 3 अपराधियों को पकड़ा गया है और 2 भागे हुए हैं। इन अपराधियों ने बड़ा गांव बाजार थाना क्षेत्र कोतवाली स्थित सराफा की दुकान में चोरी लूट करने की घटना बनाई हुई का प्लान किया हुआ था। इसकी इन लोगों ने रेकी भी कर ली थी। मुखबिर की सूचना पर थानाध्यक्ष बड़ा गांव की टीम के द्वारा घटना करने से पहले ही इन लोगों को पकड़ा गया और इनसे जो घटना करने के लिए इन लोगों ने रेगुलेटर और देश की महान 5 विभूतियों को भारत रत्न देने की घोषणा के बाद वाराणसी में पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर को भारत रत्न देने की मांग उठने लगी है, जहां छात्रों ने चंद्रशेखर जी को भारत रत्न दिलाने की मांग को लेकर एक हस्ताक्षर अभियान भी चलाया। उधर सहारनपुर एसएसपी विपिन टाडा अपराधियों के खिलाफ जमकर एक्शन में नजर आ रहे हैं। साथ ही डीआईजी और एसएसपी मिलकर थानों का नवीनीकरण करवा रहे हैं। जिले का सबसे महत्वपूर्ण थाना सदर बाजार का भी इस दौरान नवनिर्माण किया गया। डीआईजी अजय साहनी हो या फिर एसएसपी विपिन टाडा ने, ये दोनों ही मिलकर थाने का रिबन काटकर इन्होंने शुभारंभ किया और साथ ही साथ ये दोनों लगातार जिले में थानों की व्यवस्था को सुदृढ़ कर रहे हैं। जनपद सहारनपुर में सदर बाजार थाने का पूरी तरह से आज एसएसपी सहारनपुर और उनकी टीम के द्वारा नवीनीकरण किया गया था। उसके संबंध में यहाँ के सभी जो संभ्रांत नागरिक हैं, वरिष्ठ नागरिक हैं, रिटायर्ड पुलिसकर्मी हैं और जनप्रतिनिधिगण हैं, सभी को यहाँ मिलजुल कर एक बात सबको उनको बताई गई कि पुलिस द्वारा क्या क्या व्यवस्थाएं जनता के लिए की गई हैं। साइबर क्राइम के बारे में बताया गया, ट्रैफिक के बारे में बताया गया। लोगों ने यहाँ बहुत अच्छे अच्छे सुझाव भी दिए, उनके सुझाव भी यहाँ पर सुने गए। नया थाना जो नवीनीकरण हुआ है, इसमें एक नई टेक्नोलॉजी के साथ साइबर डेस्क बनाया गया है और सीसीटीवी से इसको अच्छा किया गया है। पब्लिक आए, पब्लिक के आने के लिए एसएसपी सहारनपुर द्वारा पब्लिक के बैठने का एक अच्छा सा सेट बनाया गया है, जहां पर हम थाना दिवस वगैरह के कार्यक्रम भी कर सकें और जनता अपनी कोई भी समस्या लेके आ सकती है, वहां बैठे, पानी पिए, आराम से अपनी बात कहे, पुलिसकर्मियों की बात को सुने। इसी के क्रम में आज हम सभी लोग यहाँ पर एकत्रित हुए थे। और देखिए, भारत एक कृषि प्रधान देश है जो खेती किसानी के लिए जाना जाता है और हमारे देश में खेती के लिए नई नई तकनीक का भी इस्तेमाल हमने होते हुए देखा है। एक ऐसे ही किसान महाराजगंज से सामने आए हैं जिन्होंने अपनी खेती के बल पर भारत समेत यूएस में अपनी पहचान बनाई है। इस किसान का नाम है नवरत्न तिवारी। उन्होंने मुंबई के सुभाष पालेकर से केमिकल फ्री खेती सीख सब्जियों समेत कई चीजों की खेती कर रहे हैं वो आज, और वो सिसवा नगर पालिका के 6 एकड़ प्लॉट में खेती करते हैं। उनके प्रोडक्ट की मांग देश में नहीं बल्कि यूएस तक हो रही है। भारत एक किसान प्रधान देश है, जिसका जीता जागता उदाहरण अगर देखना है तो भारत नेपाल सीमा से सटे जो तराई का अंचल है जनपद महाराजगंज, वहां देखने को मिलेगा। आज हम यहाँ पहुंचे हुए हैं एक ऐसे शख्स के पास। उस शख्स की कहानी है, कोरोना काल के पहले एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था और उसके बाद नौकरी छूटने के बाद जो है आज उसकी पहचान महाराजगंज में नहीं, भारत के बाद अन्य प्रांतों में, विदेशों में जो है उसकी जो है नाम हो रही है। वो शख्स है हमारे साथ बातचीत करने के लिए। आपको बता दें, इनका जो काम है, इस शख्स का जो काम है वो जो है खेती करते हैं और यहाँ से उपजाऊ जैसे अदरक हुआ, मशरूम हुआ, अन्य चीजें जो है अदरक से लेके जो यहाँ से लेके अन्य विदेशों में, भारत के अन्य प्रांतों में अपनी सप्लाई करते हैं और यहाँ पर हजारों से ऊपर लोगों को जो है रोजगार देते हैं। आपको हम बता दें कि यहाँ जो खेती करते हैं शुद्ध देसी नस्ल की गायों की गोबर से उत्पन्न करते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ मौजूद है। पहली बात तो आपका प्राइम टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज कोरोना काल के बाद जी आपने जो है जनपद महाराजगंज से लेके भारत के अन्य प्रांतों से लेके विदेशों में नाम कमाया है। जी मेरे दिमाग में आया, आज आइडिया आया। हर आदमी शुगर और डायबिटीज से पीड़ित है और उसका मेन जो कारण है वो विशुद्ध खान पान। अगर आज हम अपने खान पान को दुरुस्त कर लें तो लगभग हम 90% अपने बीमारियों से निजात पा जाएंगे। तो हम बस देसी गाय को लाए और उसके गोबर और गौमूत्र से ही ये सारी हमारी 6 एकड़ की खेती हो रही है। हमने कभी कोई केमिकल नहीं खरीदा और सारी देसी बीजों में
सारी देसी बीजों से हम अपना खेती करते हैं और लोगों को भी हम बीज उपलब्ध करा रहे हैं। आज कुछ हमारे प्रोडक्ट्स हैं जो चुनिंदा, जैसे हल्दी है, हम यूएस वगैरह में भी हमारे क्लाइंट्स हो गए हैं। आज हल्दी पाउडर का हमारा इतना डिमांड है कि आज हमारे पास उत्पादन उतना नहीं है। यहाँ पे मैं लगभग 60 तरह के फसलों का मैं उत्पादन करता हूँ और प्रोसेसिंग में अभी मेरे पास 10 फसल हैं जिनका मैं प्रोसेसिंग अपने यहाँ कर रहा हूँ। बाकी कुछ ऐसे जो हैं मैं आगे प्रोसेसिंग करूंगा, जैसे अरहर मैंने पैदा किया, अब दाल का भी मैं प्रोसेसिंग करूंगा। तो ऐसे ऐसे अभी मेरा एक एकड़ का है, इसमें 5 स्तरीय मॉडल है, मैं इसको अभी चला रहा हूँ। अगर ये सक्सेसफुली मैंने इसको रन किया तो इससे 1 एकड़ से मेरा 1 साल का जो 8 लाख का बहुत कम जो प्रोडक्शन होगा 7 से 8 लाख का मेरा वो निकलेगा लागत 1 एकड़ से। ये थे नवरत्न तिवारी जी, जो है कोरोना के बाद जो है ये देसी नस्ल की गायों से जो है खेती की उपज करके अपना नाम और अपने देश का नाम जो है रोशन कर रहे हैं। अभिषेक श्रीवास्तव, प्राइम टीवी, महाराजगंज। अयोध्या के सादतगंज इलाके में कैंसर के प्रति जागरूक करने के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर कैंप का आयोजन किया गया, जहां नाक, कान, गला और मुख के सुपर स्पेशलिस्ट सर्जन डॉक्टर साहब उस्मानी के नेतृत्व में उनकी क्लिनिक पर निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। इसमें खासतौर पर आए हुए मरीजों का इंडोस्कोपी से निःशुल्क जांच कर उचित परामर्श देकर दवा वितरण की गई। कैंसर डे जो फरवरी में 2 फरवरी को भी था, उसके उपलक्ष्य में एक कैंप का आयोजन किया गया है और इसमें जो हम अयोध्या की जनता है उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले, जो उनकी परेशानियां हैं और जो कैंसर से पीड़ित लोग हैं। और जैसा कि आजकल गुटखा तंबाकू वाला कैंसर हमारे यहाँ बीच में बहुत तेज़ी से फैल रहा है, उसके लिए मैं जागरूकता एक तो फैलाना चाह रहा हूँ और दूसरा जो कैंसर मरीज हैं उनको जल्द से जल्द इलाज तक पहुँचाना, ये हमारा मकसद है। क्योंकि कई जवान लोग इधर उधर घूमते रहते हैं और उससे पीड़ित रहते हैं और उनका सही इलाज नहीं हो पाता है। तो मेन मकसद तो ऐसे जो बच्चे हैं, जो जवान हैं, उनको जल्द से जल्द ट्रीटमेंट मिलना और उनका उपचार हो जाना, जिससे कि वो अपने माँ बाप के लिए, अपने बच्चों के लिए कुछ कर सकें। और यही हमारा मकसद है, देश की सेवा पहुंचाना। उधर एटा में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां अलीगंज थाना इलाके के बाईपास रोड पर तेज रफ्तार कार ने बाइक सवारों को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक चालक की दर्दनाक मौत हो गई। चोट लगी है, बाइक जा रहे थे। कितने लोग घायल हैं? 3 के 4 बच्चे भी कुछ घायल हैं? हाँ। कितने छोटे छोटे हैं बच्चे? छोटे हैं, एक है 3 साल की, एक है 3 साल, एक है 2 साल की, एक है 3 साल की। अच्छा, और ये दूसरी महिला है, ये कौन है आपकी? मामी। कहाँ जा रहे थे आप लोग? अघौनापुर। कहाँ से आ रहे थे? कानगंज। किससे टक्कर लगी? कार से। तो प्राइम उत्तर प्रदेश में इतना है, लेकिन खबरें लगातार जारी हैं। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि देश का हर नागरिक पोषित, सशक्त और समर्थ बने। जब पूरा विश्व इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 से जूझ रहा था, उस दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का संचालन कर देश के गरीबों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। इसी संवेदनशीलता को जारी रखते हुए आज 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। सभी को अनाज, पोषित समाज।
अगर आप करना चाहते हैं अपने बिजनेस को प्रमोट, तो इसके लिए आपको चाहिए होगा एक सपोर्ट। बेहतर स्क्रिप्ट, शानदार ग्राफिक्स, बेहतर विजुअल, दिखाएंगे कमाल, जानकारी पहुंचेगी जन जन तक, आपका काम करेगा धमाल। इन सभी चीजों के लिए अब ना हो परेशान। ब्रांड प्रमोशन, मोशन डिजाइनिंग एंड वीडियो एडिटिंग, 2D और 3D एनिमेशन, टेलीविजन टेलीकास्टिंग, सोशल मीडिया वर्क्स, स्क्रिप्ट राइटिंग जैसे कामों के लिए आज ही कांटेक्ट करें 9267925186 पर। इसी के साथ ही आप हमें जीमेल भी कर सकते हैं विकासproduction.gfx@gmail.com।